सावन का महीना है, त्योहारों का जोर है और ऐसे में मिठाइयों की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फूड्स ऑफ इंडिया में एक एक करके बात करेंगे इंडिया की फेमस और मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों की। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ऐसी मिठाई की जो इतनी महंगी है कि आप इसे शायद ही चखने का सोचें। जी हाँ, 50,000 रुपए किलो बिकने वाली मिठाई दुनिया की सबसे महंगी मिठाइयों में आती है। खास बात है इसे बनाने में सारे आइटम विदेशी होते हैं, जबकि इसे बनाने वाले कारीगर देसी। लखनऊ कैंट के सदर बाजार चले आइए, यहाँ मिलेगी 56 भोग की दुकान और यही मिलेगी दुनिया की सबसे महंगी मिठाई एक्सोटिका। कीमत 50,000 रुपए किलो, यानी अगर आप इसका एक पीस खाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब से 500 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी महंगी मिठाई दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला एक्सोटिका में ऐसा क्या एक्सोटिक है, तो भाई साहब इसकी पैकिंग सोने के गहनों की पैकिंग के जैसी होती है। लकड़ी के डिब्बों में 4, 8 और 12 पीस की पैकिंग होती है। पैकिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे तो मिठाई के लिए सारी सामग्री विदेश से आती है। ईरान से मामरा बादाम, यूएसए की ब्लूबेरी, अफगानिस्तान का पिस्ता, साउथ अफ्रीका से मैकाडामिया नट, किन्नौर से पाइन नट, टर्की से हेजलनट और कश्मीर से केसर। जी हाँ, जब ये सभी सामग्री आ जाती है तब इसे अपने यहाँ के अनुभवी कारीगरों के जरिए बनवाया जाता है। इतनी महंगी मिठाई बनाने का ख्याल 2007 में आया था। कहते हैं इस एक मिठाई को बनाने के लिए दुनिया भर की मिठाई मार्केट का अध्ययन किया गया था और तब अलग अलग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करके एक्सोटिका बनाने का काम शुरू हुआ, जिस पर 24 कैरेट गोल्ड की वर्क लगाई जाती है। आपको बता दें कि एक्सोटिका की ऑफलाइन से अधिक ऑनलाइन बिक्री ज्यादा है। अब इतनी महंगी मिठाई को आप कितना ट्राई करेंगे ये तो आप पर है, लेकिन यूपी की ही ये मशहूर मिठाई आपने जरूर ट्राई की होगी। कच्चे मावा से तैयार मथुरा का मशहूर पेड़ा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। कच्चे मावा को लगातार 2 घंटे तक भूनने के बाद इसमें चीनी, इलायची और केसर डालकर 3 घंटे तक ठंडा करते हैं और फिर आकार दिया जाता है। और जान लीजिए, मथुरा के पेड़े चपटे नहीं बल्कि गोल बनाए जाते हैं। चाहे मावा पेड़ा हो, केसर पेड़ा हो या फिर मलाई लड्डू पेड़ा, गोल मतलब गोल। रेट 250 रुपए किलो से शुरू होकर 1200 रुपए किलो तक ऑफलाइन के साथ अब ऑनलाइन भी बिकने लगे हैं। कहते हैं द्वापर युग की एक गलती से ये पेड़ा बना और मशहूर हो गया। कहते हैं द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण जी की माँ यशोदा ने दूध उबालने को रखा और वो भूल गयी। बस फिर क्या था, दूध उबालते उबालते गाढ़ा हो गया और तब यशोदा जी ने उसमें शक्कर मिलाकर पेड़ा बनाया और कृष्ण जी को खिला दिया। अब चलिए जौनपुर चलते हैं। यहाँ मशहूर है इमरती, देसी घी की स्पेशल इमरती हरी उड़द की दाल और बलिया से आई स्पेशल चीनी के जरिए बनाई जाती है, जिसमें कोई रंग नहीं डाला जाता। सबसे खास बात है कि ये है जौनपुर की इमरती एकदम मुलायम होती है, बाकी जगहों की तरह कड़ी और सख्त नहीं। कहते हैं इसे बनाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं 1855 में बेनीराम देवी प्रसाद नाम के एक डाकिया थे, जिन्होंने अंग्रेज अफसर के लिए खाने के साथ मीठे में इमरती बना दी और अंग्रेज अफसर को ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत बेनीराम को नौकरी छोड़ इमरती बनाने की सलाह दे डाली। लेकिन इमरती से कम नहीं है संडीला के लड्डू। जी हाँ, लड्डू। कहते हैं हरदोई जिले का संडीला अपने स्वादिष्ट लड्डू के लिए पूरे देश में मशहूर है। लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर दूर संडीला में चने के बेसन, केवड़ा, शक्कर का बुरादा और मेवे से तैयार होने वाली इस लड्डू की खासियत है कि इसका मुंह में घुलने वाला स्वाद, और सबसे खास बात है इसे हांडी में रखकर बेचा जाता है। कहते हैं इस लड्डू की कहानी नवाबों से जुड़ी है। यही नहीं, गीतकार जावेद अख्तर तो यहाँ के लड्डू के बड़े फैन है। लड्डू के बाद चलिए बर्फी की बात कर ली जाए। दोस्तों, बरेली की बर्फी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कैसे नहीं सुनेंगे। इतनी मशहूर बर्फी पर पूरी फिल्म ही बन गई है। बरेली में किप्स की दुकान ये बर्फी बनाती है। कहते हैं किप्स की सबसे पुरानी दुकान श्याम लाला विशंभर नाथ बड़े बाजार में है। मावा और ड्राई फ्रूट से तैयार होने वाली यह बर्फी 300 रुपए किलो से लेकर 2000 रुपए किलो तक बिकती है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन उपलब्ध है। किप्स के मालिक संजय खंडेलवाल मशहूर बर्फी बनाने वाले परिवार की 5वीं पीढ़ी है। 150 साल पहले इस बर्फी की शुरुआत की गई थी। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में बरेली की इस मशहूर बर्फी पर पूरी फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, आप फिल्म ज्यादा अच्छी लगी या बर्फी, ये तो आप कमेंट में बताएं। वैसे त्योहार आते ही आपको कौन सी मिठाई याद आने लगती है, चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर और लाइक कर दीजिए।